प्रिय भक्तों, जीवन में कभी अहंकार वश बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज का अपमान किया और ध्रुव जी महाराज जब गए, रास्ते में सदगुरुदेव भगवान बिना गुरु के कल्याण नहीं। गुरु बिन होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु, गावहि वेद पुराण की सुख लय हरि भगत बिनु। बिना गुरु के गति नहीं। कुछ लोग ये कहा करते हैं, महाराज जी हमने तो शंकर जी को गुरु बना रखा है, राम जी को गुरु बना रखा है, हनुमान जी को गुरु बना रखा है, हमने तो गुरु बनाया ही नहीं। गुरु बनाने की सही उम्र है लड़कपन। बाल्य काल में छोटी सी आयु में गुरु बना लेना चाहिए। क्या होगा? जब सही समय पर सही गाइड मिल जाएगी, सही मार्गदर्शक मिल जाएगा, तो आपका भविष्य सुखमय हो जाएगा। कई लोग हमसे ये कहते हैं, महाराज जी कथा हमें मिल गई, कथा हमने सुनी, कल ही हमारे पास कुछ लोग आए, 4 दिन पहले एक मैया आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे 5 बेटे थे, पांचों की पांचों हमारी सेवा नहीं करते थे, पर जब से कथा सुनने लगे आपके मुख से, तब से हमारे 5 बच्चे श्रवण बन गए, पांचों सेवा करने लगे। मतलब बदलाव, परिवर्तन। आपने अपने आप में भी एक बदलाव देखा होगा। यदि आप रेगुलर सुन रहे हैं तो, नित्य सुन रहे हैं तो परिवर्तन दूसरे की ओर ना देखिए, अपने में देखिए कि आप में कल ही एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी हम मांस खाते थे, शराब पीते थे, पर अब जब से कथा सुनने लगे हैं तो मांस और शराब सब छूट गई है और ऐसा लग रहा है कि अब हम जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा लोग आकर के अपना अनुभव हमसे शेयर करते हैं, बताते हैं। अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं तो लगता है कि हमारा इस धरती में आना और कथा सुनाना सफल हो गया। क्योंकि यदि एक व्यक्ति आपके जीवन में, आपके द्वारा एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए, एक व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में खुश हो जाए, बुरी आदतों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने लग जाए, इससे बड़ा भी तो कोई पुण्य नहीं है। तो प्रिय भक्तों, ये जो भागवत है ये बदलती है, परिवर्तित करती है। इसीलिए कहा करता हूं, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही सत्संग नित्य किया करो। और बिना गुरु के गति नहीं है। इसीलिए गुरु लड़कपन, 5 साल में तो ध्रुव जी ने गुरु मंत्र ले ही लिया। हम ये नहीं कहते आप 5 साल के बच्चों को दिलाइए, पर जब थोड़ा सा समझने लायक हो जाएं बच्चे, तो जरूर उन्हें गुरु परंपरा से जोड़ दीजिए। क्या होगा? लड़कपन से वो सत्संग और संस्कारी होंगे तो उनकी जवानी और उनका आने वाला वक्त सुखमय होगा। रास्ता उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। यदि आपने गुरुजनों से नहीं जोड़ा, पहले के जमाने में शिक्षा और दीक्षा दोनों होती थी, पर आज शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं। शिक्षा अकेली रह गई, तो अकेली शिक्षा क्या करेगी? दीक्षा क्या है? दीक्षा एक संस्कार है। दीक्षा क्या है? एक संस्कार है। जब आप गुरु परंपरा से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आ जाती है। आपने गुरु बनाया तो गुरु वचनों पर यकीन करना होता है, गुरु के बताए राह पर चलना होता है। गुरु जी कहेंगे बेटा तुम्हें शराब पिलाने वाले बहुत मिलेंगे रास्ते में, पर तुम सत्संगी हो, संस्कारी हो, गुरुजनों से जुड़े हो, भगवान से जुड़े हो। आम लोग तो सत्संग नहीं करते और वो शराब पीते हैं तो उनका पीना चलता है, पर तुम सत्संगी हो, तुम कथा से जुड़े हो। बेटा तुम्हें ये गंदा मार्ग नहीं अपनाना। उसके अंदर एक चेतना आ जाती है, एक भाव बन जाता है कि सही है, मैं अच्छी जगह से जुड़कर भी यदि शराब पीऊंगा तो इनमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? सब जो कर रहे हैं मैं भी वही करूं। भाई शराब तो लगभग सब ही पी रहे हैं, कुछ लोग बचे हैं जिन पर भगवान की कृपा है। नहीं तो शराब आज के जमाने में तो लगभग बहुत लोग पी रहे हैं, मांस तो बहुत लोग खा रहे हैं, पर सत्संग करने वाले, भगवान से जुड़े हुए गुरु, आज गुरु जन ना होते, आज सत्संग ना होता ना भक्तों, तो जो कलयुग, भयानक वाला कलयुग आने वाला था वो अब तक आ गया होता। सत्संग के प्रभाव ने कलयुग की रफ्तार कम कर दी।
सत्संग की रफ्तार ने कलयुग की रफ्तार कम कर दी। अरे आप अपने से देखिए ना, हमारा जीवन सत्संग के पहले कैसा था, सत्संग के बाद कैसा हो गया। एक आपसे मैं एक बात कहूंगा जिम्मेदारी के साथ, आप दुनिया के सबसे बिगड़े आदमी को यहां बिठा दीजिए। जो आदमी शराब पीता हो, मांस खाता हो, पराई स्त्रियों का संग करता हो, मतलब सारे बिगड़े काम करता हो, उस आदमी को आप 7 दिन मेरे सामने बिठा दीजिए। गारंटी लेता हूं, भागवत जी के सामने कहता हूं कि 7 दिन में यदि वो व्यक्ति जो बिगड़ा से बिगड़ा व्यक्ति था, मेरी शर्त बस इतनी है कि 7 दिन वो बैठकर सामने सुने, 7 दिन के अंदर यदि उसका हृदय निर्मल ना कर दिया तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ये भागवत जी का प्रभाव है। मैं 1000 नहीं, कम से कम अभी तक की मेरी आयु में कम से कम लाखों लोग ऐसे हैं जो शराब और मांस छोड़ चुके हैं केवल कथा के बल पर, कथा सुनकर। 1000 नहीं बोल रहा हूं, कम से कम लाखों लोग ऐसे हैं जो शराब और मांस छोड़ चुके हैं। केवल ये सत्संग का प्रभाव है, केवल ये भागवत जी का प्रभाव है, केवल ये भगवान के चरणों की कृपा है, केवल ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाले भगवान हैं, पर भगवान भी इस धरती पे जब आते हैं तो किसी न किसी निमित्त से आते हैं। भगवान राम आए तो मर्यादा की स्थापना करने आए। जब धर्म में जब अनाचार अत्याचार बढ़ने लगा, तब गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान ने भेजा, जाओ रामचरितमानस देकर आओ सबको। रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना करके लोगों का उत्साह वर्धन किया, लोगों के हृदय में भक्ति भरी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, ऐसे महान संतों को, महान भक्तों को, श्री रामानुजाचार्य जैसे महान विभूतियों को स्वयं भगवान ने धरती पर भेजा। जाओ, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके अज्ञान का हरण करके उनके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का दीपक जला के आओ, ताकि उनका कुछ कष्ट कम हो जाए। प्रिय भक्तों, भगवान ने मुझे इस धरती पर केवल इसीलिए भेजा है कि हम आपके हृदय में केवल भगवान के चरणों का प्रेम बढ़ाएं, चरणों का प्रेम बनाएं और आपके हृदय में एक भक्ति का नन्हा सा दीपक जलाएं, जो कि आप ही सत्संग का तेल डाल डाल करके उसे सदा सदा के लिए जलाए रखें। प्रिय भक्तों,